हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था लास्ट V इज इक्वल टू आई आर और एक फॉर्मूला हमारे पास आया था J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के दो फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे। एक तो वेक्टर फॉर्म में था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला आया था हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला था। और एक आया था हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर। आप इसे कैपिटल से डिनोट करते हैं तो कैपिटल से, अदरवाइज हमने स्टार्टिंग से स्मॉल लेटर में लिया था तो इसलिए। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ हम देखेंगे दो चीज़ें। एक तो हमने देखा था R का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आया था R का फॉर्मूला। R इज इक्वल टू कितना आया था, रो L अपॉन A। यहाँ रो क्या था, यहाँ रो हमने देखा था कंडक्टिविटी, रो क्या था यहाँ, सॉरी रेसिस्टिविटी। R क्या था यहाँ, रेसिस्टिविटी। ओके, हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर। R का फॉर्मूला आया था हमारे पास रो L अपॉन A। उसके बाद हमने देखा था आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रो क्या था हमारा, रेजिस्टिविटी। और रो क्या होता है, रो का फॉर्मूला हमारे पास जो हमने कल डिराइव किया था वो कितना आया था, 1 अपॉन एन ई म्यू। ये सब हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा था एन ई म्यू। म्यू क्या था यहाँ, ये थी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, ई टो अपॉन एम। एक फॉर्मूला और आया था हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाय ई। ओके, यहाँ वी डी क्या था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, यहाँ हमने एक फॉर्मूला देखा था मोबिलिटी का, ई टॉर्क अपॉन एम। यहाँ ये टॉर्क क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या था ये, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जैसे यहाँ दो कॉलिजन होता है, एक कॉलिजन यहाँ हो रहा है, एक कॉलिजन यहाँ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में का जो टाइम होता है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने का, इन दोनों के बीच में जो जाने का टाइम होता है, ये कैसा टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यही हम डिस्कस करेंगे। ये सारे फॉर्मूले आप सभी को लर्न होने चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर। और ओम्स लॉ के लिए हम लोगों ने एक कंडीशन भी देखी थी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट रिमेन कांस्टेंट। मतलब टाइम, टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, ये सारी क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I। मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके थ्रू, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू I। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये इसकी कंडीशन थी। लेट अस से ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, इसमें ये क्या था, इलेक्ट्रॉन लिया था हमने। इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। इसमें जो कॉलिजन होता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोगों ने डिनोट किया था किससे, टॉर्क से। यदि हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यहाँ हम लेते हैं कंडीशन, यदि हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इस कंडक्टर में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब किसी रेजिस्टेंस में हम लोग यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हमने उसको एनर्जी दी, ऑब्वियसली वो हीट में चेंज हो गई, तो उसके लिए कंडीशन देख रहे हैं हम लोग।
टेम्परेचर यदि हमने उसका बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। जैसे ही हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन क्या होगा, कॉलिजन बहुत फास्ट होगा, कॉलिजन बहुत फास्ट होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, रिलैक्सेशन का टाइम कैसा होगा, डिक्रीज, मतलब रेट ऑफ कॉलिजन कैसा होगा, रेट ऑफ कॉलिजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी रेट ऑफ कॉलिजन क्या होगा, इंक्रीज। वो बहुत जल्दी फास्ट कॉलिजन करेंगे, कोलाइड होंगे, तो रेट ऑफ कॉलिजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि रेट ऑफ कॉलिजन मतलब टॉर्क क्या होगा, कम हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है तो मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी किससे डिनोट किया था हमने कल, म्यू से, तो मोबिलिटी यहाँ क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर्मूला अभी हमने देखा था, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, ई टॉर्क अपॉन एम। तो यहाँ क्या हो रहा है, टॉर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टॉर्क। यदि हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए नहीं लेते हैं तो ये डिक्रीज होगा, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो मोबिलिटी क्या होगी, यहाँ डिक्रीज होगी। ओके, रेट ऑफ कॉलिजन क्या होगा, ज़्यादा, मोबिलिटी क्या होगी, कम। मोबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू मूव, और यदि मोबिलिटी कम हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी डी अपॉन ई इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, मोबिलिटी कम हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ से हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ रही है हमारी, डिक्रीज आ रही है। ओके, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट के लिए, NEAVD, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू NEAVD, हम लोगों ने कई बार रिवाइज भी किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट कैसा होगा, कम। करंट क्या होगा, I क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, हमने क्या किया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, कांस्टेंट लेनी थी। हम लोग चेक कर रहे हैं कि यदि ये कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा। यदि ये कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर क्या लिया हमने, इंक्रीज किया, तो करंट कैसा आया हमारे पास, डिक्रीज। करंट यदि डिक्रीज है, ओके, तो सच दैट रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा, इंक्रीज। करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, करंट कम है, रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर हुई, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, कम होगा। बट यहाँ क्या था, यहाँ हमें लेना था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमें क्या देखना था कि जब हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो ही क्या होगा, करंट में चेंजेज। ओके, वोल्टेज में चेंजेस करके ही हम करंट को चेंज करेंगे, बट यहाँ हमने टेम्परेचर के थ्रू चेंज किया है तो ये क्या हो गया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो इफ टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा, इंक्रीज। रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा, इंक्रीज। बट ओम्स लॉ में क्या था, बट इन ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। R यहाँ कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ऑब्वियसली क्या लिया था हमने, कांस्टेंट। तो जब हम टाइम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ये क्या है, कंट्राडिक्टी टू स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो ये कंट्राडिक्टी है इसकी, तो इसलिए जो ओम्स लॉ है वो क्या आएगा हमारा, V प्रोपोर्शनल टू I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन अक्रॉस द कंडक्टर और रेजिस्टेंस।
रेसिस्टर कह सकते हैं हम या कंडक्टर कह सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यदि आपके पास एक रेजिस्टर है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास करंट क्या होगा, डिक्रीज, और V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। ओके, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। करंट फ्लो इन अक्रॉस द कंडक्टर और रेजिस्टर। रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यदि आपके पास आपको एक कंडीशन दी जाए, जैसे आपके पास एक रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस आप वोल्टेज लगाते हैं। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आप इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, वोल्टेज। ओके, क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको एक वोल्टेज लगाना है और वोल्टेज है V। तो जो वोल्टेज है उस करंट को क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज क्या होगा, इसको ऑब्वियसली इसको क्या होगा, प्रोपोर्शनल। वोल्टेज करंट को क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम ज़्यादा वोल्टेज लगाते हैं, इससे क्या मिलता है हमें, यदि हम ज़्यादा वोल्टेज लगाते हैं तो हमें करंट क्या मिलता है, ज़्यादा, और कम वोल्टेज लगाते हैं तो हमें करंट कैसा मिलता है, कम। ओके, और ये कंडीशन कब तक अप्लाई होती है, जब तक या तो हम उस रेसिस्टर को बदल नहीं देते या फिर हम उसको चेंज नहीं कर देते, या कम ज़्यादा, मतलब जब तक हम इसके जैसे सप्लाई रोक दे या ऐसा कुछ, जब तक कोई चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टेंस में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। V प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओके, V इज इक्वल टू कितना है, IR। तो V और I में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज एंड ये करंट। ओके, V प्रोपोर्शनल टू क्या है, I, मतलब जितना हम करंट बढ़ाएंगे क्या मिलेगा हमें, उतना ही वोल्टेज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा आएगा ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे इस ग्राफ का स्लोप, वो इम्पोर्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है स्लोप, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा, I अपॉन कितना हो जाएगा, ये V। ओके, I अपॉन V, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R। अब आपसे पूछा जाए 1 अपॉन R क्या होता है, तो 1 अपॉन R क्या होता है, यहाँ 1 अपॉन R होता है कंडक्टेंस। क्या कहते हैं उसे, कंडक्टेंस। 1 अपॉन R को क्या कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं G से, और ये क्या होता है, कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टिविटी नहीं होता, ये क्या होता है, कंडक्टेंस। ओके, और इसका जो यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। इसका साइन क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका साइन होता है ये। और जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है। इसको क्या बोलते हैं, या तो हम इसे ओम इन्वर्स या फिर मोह। ओके, और इसका साइन कैसा होता है, इसका जस्ट उल्टा। ओके, यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की, मोह, और सीमेंस भी बोलते हैं इसे। ओके, तो इसकी यूनिट होती है मोह, और इसका साइन कैसा होता है, कुछ इस टाइप से। और स्लोप हमने फाइंड किया, tan थीटा इज इक्वल टू I अपॉन V। I अपॉन V कैसा आएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका, ओके, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ओके, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, I, और ये कितना आ जाएगा, ये वाली और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये V।
एंगल कितना है थीटा, सामने वाला कैसा होता है परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने वाली लाइन, तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना I अपॉन एडजेसेंट कितना आ जाएगा V। ओके, और 1/r क्यों लिखा है हम लोगों ने, R क्या होता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR। ओके, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V को हम इस साइड ले आएंगे V अपॉन I, और ये क्या है इसका इनवर्स 1/r, 1/r हम करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा I अपॉन V, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया। ओके, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस को यदि हम सीरीज में लगाते हैं, यदि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और हम उसे सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा और उससे डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है इसका R1 और ये है R2, ये DQ चार्ज सप्लाई दे रहे हैं हम लोग। ओके, और इसका वोल्टेज कितना है V। क्या कर रहे हैं हम सीरीज में लगाया है हमने। ओके, यदि हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है, वोल्टेज हम दे रहे हैं V, DQ चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, कितना होता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ क्या है करंट हम सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट कैसा आएगा यहाँ कांस्टेंट, करंट कैसा, करंट यदि यहाँ कांस्टेंट है, जब करंट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा किसके अकॉर्डिंग देंगे हम, जैसे हमारे पास R1 की वैल्यू ज़्यादा है, ये हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है 100 ओम और ये है हमारे पास 50 ओम, तो यहाँ वोल्टेज किसको ज़्यादा मिलेगा, ये दोनों जो हमने रेजिस्टेंस है किस में लगाएं, ये सीरीज में लगाएं, एक की वैल्यू है 100 ओम और एक की वैल्यू कितनी है 50 ओम, तो यहाँ वोल्टेज किसको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से हम देखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू R, I क्या है यहाँ कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R, सीरीज में कांस्टेंट होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ V2 की वैल्यू इसको कितना मिलेगा V1 और इसको कितना मिलेगा V2, ये वोल्टेज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, ये दोनों सीरीज में लगाए हैं, हमें क्या करना है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें सप्लाई देना है। ओके, जब हमें इसमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई देना है तो किस में ज़्यादा चार्ज जाएगा और किस में कम चार्ज जाएगा, हमें क्या करना है सेम अमाउंट ऑफ सप्लाई देना है चार्ज का, तो जितना R1 में से चार्ज जाएगा उतना ही R2 में से चार्ज जाएगा, मतलब यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो यहाँ पे भी इतना ही होगा और इसमें से आएगा वो वापस, तो वापस हमें किसको मिल जाएगा बैटरी को, वोल्टेज को। ओके, तो यहाँ जो हमें वोल्टेज देना है R1 क्या है यहाँ ज़्यादा, R1 क्या है यहाँ ज़्यादा, तो वोल्टेज कैसा होगा R1 को ज़्यादा मिलेगा, R1 है R1 पे हमें क्या देना पड़ेगा ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, R1 पे क्या होगा ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, एक बार रेजिस्टेंस और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये होता है बैटरी। ओके, तो जैसे हमें रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बैटरी के वोल्टेज को क्या करता है अपोज करता है, तो हम रेजिस्टेंस लगाते क्यों हैं, जैसे हमारे पास एक बल्ब है, हमें क्या करना है एक बल्ब, ओके, जैसे हम यहाँ
ये हमने इस पे बल्ब कनेक्टेड कर दिया। ओके, तो जैसे इस बैटरी से सप्लाई मिली, बैटरी से हमें मिला जैसे 200 वोल्ट, बैटरी ने सप्लाई दी 200 वोल्ट की, जबकि हमारे पास जो बल्ब है वो कितनी सप्लाई ले सकता है, वो जैसे हम मान लेते हैं 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की सप्लाई ले सकता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम ये 200 वोल्ट को यहाँ सप्लाई देंगे 20 वोल्ट में, मतलब इस बल्ब में जब हम सप्लाई देंगे तो जैसे ये 200 वोल्ट इसमें जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये जैसे 180 वोल्ट तो क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। ओके, और इसको कितना चाहिए, 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट ही सप्लाई देगा आगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं R1 क्या है, ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R1 पे ज़्यादा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। आप कह सकते हैं देना पड़ेगा, ड्रॉप, या कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। सीधा सा क्या है, वोल्टेज ज़्यादा, R1 ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वोल्टेज भी क्या लगेगा, ज़्यादा। तो वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा, V1 का। तो हम यहाँ कह सकते हैं वोल्टेज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहाँ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ओके, दोनों पे बट जाएगा, जितना भी हम वोल्टेज भेजेंगे वो कितना हो जाएगा, V1 पे ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा, V2 पे कम ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। यहाँ से हम देखते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V1 की वैल्यू हम रखते हैं, कितनी आ जाएगी हमारे पास, करंट क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो I एज इट इज, V1 क्या हो जाएगा, IR, तो यहाँ कितना आ जाएगा, R1 प्लस कितना आ जाएगा, IR2। ओके, और ये वोल्टेज है I एज इट इज, और R क्या ले लेंगे हम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया हमारे पास, I, दोनों साइड से हम इधर से कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, कुछ नया नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट थे वो हमें क्या करने थे, वो देखने थे हमें, कि कैसे ड्रॉप होता है, कहाँ होता है, किस पे ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ डिस्कस करनी थी। ओके, एक चीज़ और, यदि यहाँ रेजिस्टेंस सेम है, अभी हमने क्या लिया, R1 ज़्यादा था, R2 कम था, यदि यहाँ रेजिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, सेम वोल्टेज मिलेगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, अब हम देखेंगे V1 और V2 की वैल्यू जब ये सीरीज में हो। लेट अस से वी हैव ए टू रेजिस्टेंस हमको दिए हुए हैं, चार्ज कितना है I, और V प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। यहाँ करंट क्या है, कांस्टेंट है, सीरीज में करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V1 कितना आ जाएगा, IR1। ओके, V2 कितना आ जाएगा, IR2। यहाँ से हमने देखा R1 और R2 की वैल्यू, यहाँ हम देखेंगे I की वैल्यू। आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, V1 प्लस V2। ओके, टोटल रेजिस्टेंस है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिया था, अपॉन टोटल क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, R1। यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू पुट करेंगे, V अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R2। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे, V1 कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V, और V2 कितना आ जाएगा यहाँ से, R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V। ओके, वोल्टेज मिल गया हमें। यदि ये सीरीज में हो तो ये V1 V2 फाइंड करने हो
तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इन फॉर्मूलाज से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल। यदि हमारे पास दो रेजिस्टर्स है और वो पैरेलल फॉर्म में है, मतलब दो रेजिस्टेंस है हमारे पास R1 और R2। ये R1 एंड ये R2। ओके, ये करंट जा रहा है इसमें I करंट। ओके, ओके, तो पैरेलल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है R1 और R2 किस में? पैरेलल में। तो क्या होगा? पैरेलल में है तो ऑब्वियसली क्या होगा? वोल्टेज कैसा मिलेगा इनको? इक्वल। वोल्टेज कैसा मिलेगा? इक्वल मिलेगा। क्यों मिलेगा इक्वल? बिकॉज ये क्या है? एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। वोल्टेज कैसा है? सेम। तो करंट किसको ज्यादा मिलेगा? R1 या R2? यदि आपसे पूछा जाए यहाँ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, R1 को ज्यादा मिलेगा या R2 को? एज वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल। किसमें? पैरेलल में क्या होता है? सेम। तो यहां हम देखेंगे करंट जो है वो क्या होगा? R1 को ज्यादा मिलेगा या R2 को? क्या कंडीशन होगी उसके लिए? I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब R1 ज्यादा होगा तो किसको मिलेगा? R1 ज्यादा है तो करंट किसको ज्यादा मिलेगा? R2 को। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R1 क्या है यहाँ? ज्यादा है तो R2 को क्या मिलेगा? ज्यादा। यदि हम कहें कि R1 रेजिस्टेंस इसका कितना है? 100 ओम और इसका है 50 ओम। ओके, तो यहाँ करंट किसको ज्यादा मिलेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। पैरेलल में क्या कंडीशन होती है? जिसका रेजिस्टेंस कम है। कम किसका है? R2 का। इसलिए किसको मिलेगा? R2 को। ओके, तो I इज टू कितना आ जाएगा? 1/R। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कंट्रीब्यूट होगा इसमें? करंट होगा R1 और R2 में। तो करंट क्या आ जाएगा? I इज टू I1 प्लस I2। कितना आ जाएगा करंट? I इज टू I1 प्लस I2। वैल्यू पुट करेंगे। V इज टू कितना होता है? IR। I कितना हो जाएगा? V/R। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? V/R इफेक्टिव। वोल्टेज तो कैसा है? सेम। और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? I1 कितना आ जाएगा? V/R1 प्लस V/R2। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में यही, पैरेलल में यही फॉर्मूला होता है। 1/R इफेक्टिव कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, यदि हमारे पास n रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? ये सीरीज के लिए कितना आ जाएगा? R इज इक्वल टू इफेक्टिव कितना? R1 प्लस R2 अप टू Rn। और इसके लिए कितना आ जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 अप टू कितना आ जाएगा? 1/Rn। ओके, सो इन पैरेलल सिचुएशन क्या होगा? रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा? किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस के। ओके,
इसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, ओके रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया था हम लोगों ने। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, एक हम चीज देखेंगे I1 और I2, ये भी तो हमें फाइंड करना है। I करंट फ्लो हुआ तो इसको कितना मिलेगा I1, इसको कितना मिला I2, वही तो हमने किया था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब हमें क्या फाइंड करना है, I1 और I2 की वैल्यू। I1 I2 क्या होता है, करंट डिवीजन फॉर्मूला होते हैं, वो भी हम डिराइव करेंगे। ओके इसका कितना हो जाएगा I1 R1, वोल्टेज कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू कितना होता है IR, तो ऊपर वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा I1 R1 और इसका कितना हो जाएगा I2 R2। वोल्टेज दोनों को कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इक्वल मिलेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ओके क्या लिखेंगे यहाँ I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। यहाँ से हम क्या कर लेंगे I1 या I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं I1 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी I2 R2 अपॉन R1। कितनी आ गई I1 की वैल्यू I2 R2 अपॉन R1। नेक्स्ट हम लेते हैं I इज इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू पुट करेंगे I2 R2 अपॉन R1 प्लस I2। यहाँ से क्या करेंगे I2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा R2 अपॉन R1 प्लस 1। ओके सॉल्व कर लेंगे I2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा I2। ये किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें किसकी लानी थी वैल्यू, I1 आ गया था हमारे पास, I2 लानी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई I2 R2 अपॉन R1। यहां से हम देखते हैं I2 की वैल्यू। ओके I एज इट इज इक्वल्स टू I2 लिया यहां से R2 अपॉन R1 प्लस 1। ओके I2 की वैल्यू लानी है, कितनी आ जाएगी R1 I अपॉन कितना आ जाएगा R1 प्लस R2। तो I2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। ओके तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें I2 की वैल्यू फाइंड पुट करके I1 की वैल्यू और फाइंड कर लेंगे। तो I1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कितना है I। उसके बाद क्या बच रहा है R2 अपॉन R1। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। ओके तो आपको लर्न कैसे रखना है, I1 की वैल्यू कितनी आएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कितना I। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 है तो क्या आ जाएगा ऊपर R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई I। ओके ये क्या है करंट डिवीजन फॉर्मूला, क्या है ये I1 I2 करंट डिवीजन फॉर्मूला CDF डिराइव भी कर लिया हम लोगों ने। तो क्या आ गया ये हमारे पास, दोनों फॉर्मूलाज आ गए। एक इंपॉर्टेंट चीज और हम देखेंगे, पावर। ये सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन हम क्लियर करते चलेंगे। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है। यदि आपसे पूछा जाए ये क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसमें से आपको क्या करना है करंट भेजना है। ओके इस रेजिस्टेंस में से करंट भेजना है तो हमें क्या क्या चीज़ें खर्च करनी पड़ेंगी, मतलब ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो इसमें खर्च होगी। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, तो यदि आपसे ये पूछा जाए यदि इस रेजिस्टेंस में से हम लोग करंट फ्लो करवानी है, हमें करंट भेजना है, तो क्या खर्च होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम कहेंगे
कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे हम करंट बेचते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने पास रख लेता है, या आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक तो होगा वोल्टेज ड्रॉप, ओके, और एक क्या होगा, सेकेंड होगा इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो कुछ ना कुछ कम होगी। क्या होगा, एनर्जी कम होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट होगी, मतलब कम होगी। तो बैटरी की केमिकल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बैटरी जो एनर्जी दे रही है वो किस में चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। मतलब जैसे बैटरी जो भी इसको एनर्जी देती है वो हीट की फॉर्म में चली जाती है, तो एनर्जी क्या होती है, उसकी केमिकल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कहना इससे I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, कहना इससे I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ current is equal to the rate of flow of charge। यही होता है। I इज इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक वोल्टेज का फॉर्मूला। वोल्टेज का फॉर्मूला हमें देखना है वर्क डन की फॉर्म में। तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट कितना होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज। वोल्टेज इक्वल टू कितना होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, वर्क डन कितना लिया हमने, डी क्यू, पर यूनिट चार्ज क्या ले लिया हमने, चार्ज लिया हमने यहाँ से डी क्यू। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, वी डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू। ओके, वी डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, डी डब्ल्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो डी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, आई डी टी, कितना आ जाएगा, आई डी टी, हम उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वी आई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, डी डब्ल्यू। यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं पावर, क्या फाइंड कर रहे हैं, पावर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है डी टी को हम कहाँ ले आएंगे, डी डब्ल्यू के नीचे। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी आई, कितना आ जाएगा, वी आई। डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या होता है, पावर, क्या होता है, पावर। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, वी आई। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, बस हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। ओके, P इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, वी आई। यहाँ से हम एक चीज और देखते हैं इस फॉर्मूले में। ओके, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है आई आर। ओके, P इज इक्वल टू कितना आ गया, वी आई। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं आई आर, आई आर मल्टीप्लाई कितना है आई, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। P का एक फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये रिवाइज किया हमने। पावर का एक और फॉर्मूला आया वी आई, स्मॉल में लिख रहे हैं हम तो इसलिए स्मॉल में। ओके, P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास आई स्क्वायर आर। एक बार हम यहाँ I की वैल्यू पुट करते हैं, I क्या होता है, V अपॉन आर, वैल्यू पुट करेंगे P इज इक्वल टू वी एज इट इज, I की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन आर। ओके, तो क्या मिल गया हमें, V स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या मिल गए हमें, पावर के फॉर्मूलाज जो हमने रिवाइज कर लिए, वैसे आप सभी को पता था। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वैट। ओके, आप सभी को पता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में, R1 एंड R2। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये चारों फॉर्मूले ऑलरेडी आप सभी को पता थे, हमने एक बार लर्न कर लिए। जैसे हम कहें 10 वैट की एक LED बल्ब है, हमारे पास क्या है, 10 वैट की एक LED बल्ब है, तो हम क्या कहेंगे, उसे जो एनर्जी मिल रही है वो 10 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 जूल क्या मिल रही है उसको एनर्जी, बार बार, जैसे एक सेकंड में 10 जूल, दूसरे सेकंड में 10, ऐसे करके क्या मिल रही है। यदि उसकी जो पावर है कितनी, उस LED पे कितनी पावर है, 10 वॉट, तो इसका मतलब क्या है, वो 10 जूल पर सेकंड से क्या कर रही है, उसको एनर्जी ड्रॉप कर रही है, एनर्जी दे रही है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है, R1 क्या है, R2 से ज़्यादा, कंडीशन क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में से ज़्यादा पावर कौन लेगा, R1 का पावर ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा पावर लेगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ, R1 इज ग्रेटर देन R2, और कौन ज़्यादा पावर लेगा। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे P इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक है हमारे पास dW/dt, एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, VI, और एक फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग देखते हैं सीरीज में है, ये क्या है, सीरीज में है, तो करंट कैसा होगा, कांस्टेंट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू कितना, IR। ओके, बिकॉज P इज इक्वल्स टू कितना है, I²R। तो यहाँ हम कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है पावर वो ज़्यादा लेगा, R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या करेगा, R1 ज़्यादा पावर लेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ, P1 इज ग्रेटर देन P2, R1 क्या ले करेगा, ज़्यादा पावर लेगा, इसका पावर ले लेते हैं हम P1 और इसका ले लेते हैं हम P2। ओके, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ज़्यादा है तो ये भी क्या होगा, ज़्यादा, तो P1 ज़्यादा होगा किससे, P2 से। ओके, एक चीज़ यहाँ क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल के लिए। ये आपको गिवन है R1 और R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, ये कंडीशन आपको दी हुई है। आपको पैरेलल के लिए बताना है कि कौन ज़्यादा पावर लेगा, R1 रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर लेगा या R2 रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर लेगा। तो यहाँ पैरेलल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ कंडीशन है ये पैरेलल है तो क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू V²/R, बिकॉज P इज इक्वल्स टू V²/R, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ जिसका ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है तो P1 क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, R1 का, तो जिसका ज़्यादा है उसका वो क्या करेगा, पावर कम लेगा, पावर कम कौन लेगा, R1, ज़्यादा कौन लेगा, R2। तो R2 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ओके, तो ये हमारा हो गया सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।